नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आज बात करेंगे जीवन की, यानी अपनी उम्र की। जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया है इस आधुनिक दौर में। कहीं एसी पर निर्भर हैं तो कहीं अन्य गैर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जिससे हमारा जीवन घटता जा रहा है। और हम अब यह कहें कि शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहना कि अब हम मौत के मुहाने पर बैठे हैं या मौत के ढेर पर बैठे हैं। जी हां, जिस तरह से गार्बेज हमारी जिंदगी में एक जहर की तरह अपना काम कर रहा है, इससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं और गार्बेज के खतरों से हम बिल्कुल दूर हैं। जानते ही नहीं हैं कि गार्बेज हमें कहां ले जा रहा है और गार्बेज हमारे लिए कितना खतरनाक है। जी हां, दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज डिस्पोजल यानी कूड़ा कचरा का निस्तारण। सरकार योजनाएं बनाती है, भारत सरकार ही नहीं दुनिया भर में गार्बेज डिस्पोजल के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन वह योजनाएं कितना अमल में आ पाती हैं, कितना सार्थक हो पाती हैं, यह एक बड़ा सवाल है। अब देखें तो अगर भारत की ही देखें तो सालाना करीब 65 मिलियन टन गार्बेज निकलता है, जिसका सही ढंग से डिस्पोजल नहीं होता है। और यह एक मनुष्य के लिए, इंसान के लिए जहर साबित हो रहा है। जहर इस तरह से साबित हो रहा है, यह 62 मिलियन टन गार्बेज में अधिकतर प्लास्टिक कचरा होता है। प्लास्टिक कचरा वो होता है जैसे पानी की बोतल आपने फेंक दी पानी पीने के बाद, या कोई कैन हुआ जिसमें आपने कुछ खाया पिया और उसको फेंक दिया। इस तरह से बहुत सारा मटेरियल होता है जिसको आप गार्बेज में फेंक देते हैं। और इसका डिस्पोजल अधिकतर देखा जाता है कि गार्बेज को जला दिया जाता है। यानी यह 62 मिलियन टन गार्बेज का एक बड़ा हिस्सा जला दिया जाता है, जो आसमान में वायु प्रदूषण पैदा करता है। इससे आपको श्वास से लेकर हृदय रोग तक की दिक्कत हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं और हो रही हैं। इस प्रकार आप सीधे सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं, जिससे आप पूरी तरह से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। गार्बेज डिस्पोजल के लिए कई बार योजनाएं भारत में बनी। कई बार यह हुआ कि कूड़ा कचरा से बिजली बनेगी, कूड़ा कचरा से खाद बनेगी, कूड़ा कचरा को अलग अलग करके जो प्लास्टिक मटेरियल होगा उसका सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। यह बहुत सारी योजनाएं बनी, लेकिन इन योजनाओं ने अपना मूर्त स्वरूप नहीं लिया, यानी यह यथार्थ में सार्थक नहीं हो सकी, जमीन पर नहीं उतर सकी। बहुत सारी योजनाएं इस तरह से बनती हैं, लेकिन अभी आप इस खतरे को इतना ही देख रहे हैं कि 62 मिलियन टन कूड़ा कचरा अभी निकल रहा है भारत में सालाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर कोई विराम लग जाएगा। अब विशेषज्ञों की माने और अनुमान को देखें तो 2030 तक यह गार्बेज 165 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा और 2050 में यह 436 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो एक खतरनाक स्थिति होगी
क्योंकि जिस रफ्तार से इसके डिस्पोजल की बात हो रही है, डिस्पोजल की योजनाएं दिख रही हैं, डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, उससे निश्चित रूप से 2050 में 436 मिलियन टन गार्बेज आपके लिए सीधे सीधे मौत का सामान होगा, या मौत का सामान आपके घर से लेकर गली मोहल्ले गांव शहर कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा जिससे आप सचेत न हुए तो यह सीधे आपको मौत के मुंह में ले जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सीधे अचानक आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इससे गंभीर बीमारियां होंगी जिनका इलाज समय पर नहीं होगा और आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। यानी आप स्वयं अगर सतर्क नहीं हुए तो निश्चित है कि यह गार्बेज आपके लिए मौत का सामान साबित हो। अब इसके साथ ही देखें तो दुनिया भर में गार्बेज की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। ऐसा नहीं है कि गार्बेज केवल नुकसान दे रहा है, इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। अब प्लास्टिक कचरा है या कोई और ई कचरा है जिसमें तांबा और इस तरह के धातु मिलते हैं। प्लास्टिक कचरे को सेग्रीगेट किया जाता है, उसको छांट बीन करके अलग किया गया, रिसाइकिल किया जाता है उसको। तो गार्बेज का एक पॉइंट तो यह है कि उससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इससे 2% अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे योगदान होता है। इससे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी जो भयावह स्थिति है वह दिख रही है बीमारियों की। बीमारियों की केवल यह दशा नहीं है कि आप बीमार होंगे, बल्कि गंभीर रूप से बीमार होंगे जिससे आपकी मौत हो सकती है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है या कोई आपको भयावह स्थिति दिखाने की बात नहीं है। हालात यही है, देश हो या दुनिया हो, भारत हो या दुनिया हो, हर जगह गार्बेज डिस्पोजल के लिए जो प्रयास हुए वह सार्थक नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र, अब भारत की बात करें तो हम करीब 3 लाख 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र हमारा है, जबकि यह कभी 7 लाख से ऊपर 7 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में हमारा जंगल हुआ करता था। लेकिन अब यह सिमट कर 3.25 लाख 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में आ गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 और 2050 तक यह 50% तक गिर जाए वन क्षेत्र। तो इस तरह से देखा जाए तो हम पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अपनी सुविधाओं, सेवाओं और भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं, जिससे हम भयावह दौर में जा रहे हैं। अब इसी के साथ ही देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र अमेजन का माना जाता है। अमेजन नदी एक विशाल नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और अमेजन का जंगल यानी अमेजन वन क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी यूं कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है, उसे अमेजन के नाम से जाना जाता है। करीब 54 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में अमेजन की नदी और अमेजन का जंगल फैला हुआ है, लेकिन वहां भी अंधाधुंध दोहन का, प्राकृतिक संसाधनों मतलब जंगल लकड़ी का दोहन किए जाने से वह लगातार क्षेत्र घट रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 तक, जैसा वैज्ञानिक मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं, जानकार मानते हैं कि 2030 तक अगर यही हालात रहे तो अमेजन का जंगल क्षेत्र, अमेजन वन क्षेत्र 27% तक नष्ट हो जाएगा। यह एक बड़ी बात है। ऑक्सीजन, जो दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है, वन क्षेत्र से ऑक्सीजन मिलती है, जंगलों से ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलती है। अमेजन साउथ अमेरिका, ब्राजील, पेरू सहित करीब 8 देशों से
गुजरता है यह वन क्षेत्र, यानी यूं कहें कि 8 देशों में यह वन क्षेत्र है और अमेजन की नदियां हैं। अमेजन की बहुत सारी नदियां हैं, उप नदियां हैं, उसकी सहयोगी नदियां हैं। वहां वन क्षेत्र में वन्य जीवन भी बहुत आयत में है, चाहे वो शेर हो, भालू हो, चीता हो, बाघ हो, बिल्ली हो, जंगली सुअर हो, जंगली कुत्ते हो, बहुत कुछ है। इतना ही नहीं, सांपों की बड़ी वैरायटी वहां पर है, बड़ी किस्में हैं, बड़ी उपजातियां हैं, जातियां हैं सांपों की। इसी तरह से बहुत कुछ है इस वन क्षेत्र में, लेकिन इस पर भी अब खतरे की घंटी बज रही है। अमेजन वैसे देखा जाए तो विशेषज्ञों की माने तो 6200 से लेकर 7000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है और यह एक बड़े क्षेत्र में 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जंगल और इसकी नदियां, इसकी सहायक नदियां, यह तो हो गई एक बड़ी खतरनाक स्थिति। लेकिन अब इसी के साथ ही देखें तो जंगल हो या पर्यावरण हो या वायुमंडल को शुद्ध करना हो या परिवेश को, धरती को शुद्ध करना हो, साफ करना हो, उसे संवर्धन देना हो, उसे समृद्ध बनाना हो, तो इसके लिए भी प्रयास होते हैं और यह प्रयास सार्थक होते हैं। कई बार यहां यह दिखता है कि बड़े बड़े धनी लोग आते हैं और योगदान देते हैं इस बात के लिए कि हमारा पर्यावरण बचा रहे। अमेरिका के पेटागोनिया एक कपड़ा बनाने की एक बड़ी कंपनी है, दुनिया की टॉप कंपनी है। उसके मालिक ने अपनी पूरी कंपनी पृथ्वी को दान दे दी है। पृथ्वी यानी पर्यावरण संवर्धन के लिए दान दे दी है। कंपनी करीब 2.39 खरब डॉलर की है। यह एक बड़ी धनराशि है। उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी पर्यावरण संवर्धन, धरती को बचाने के लिए दान दे दिया है। अब वह कहते हैं कि उसके संस्थापक कहते हैं कि इस कंपनी का जो मालिक है अब वह पृथ्वी है। पृथ्वी ही अब इन सब चीजों को देखेगी और संभालेगी। अब देखिए, धरती को बचाने के लिए उन्होंने 2.39 खरब रुपए दान दे दिए हैं। इनका नाम है याओन चौनाड, या इस कंपनी के पेटागोनिया के संस्थापक हैं। इन्होंने न केवल खुद बल्कि अब उनकी पत्नी और वयस्क बच्चों ने यह पूरी धनराशि दान में दे दी है धरती को बचाने के लिए। अब धरती को बचाने के लिए यह पैसा एनजीओ को यानी गैर सरकारी संगठनों को दिया जाएगा। अब गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ का उत्तरदायित्व है कि इस धरती को बचाने के लिए इस पैसे का सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। अब देखना यह होगा कि एनजीओ इस पर किस तरह से काम करते हैं, धरती को बचाने के लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर के हमें भयावह स्थिति से बचने के लिए पर्यावरण को संवारना होगा, सुधारना होगा और गार्बेज डिस्पोजल के लिए सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी सचेत होना होगा और देखना होगा कि गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज हमारी मौत का सामान साबित ना हो। इस तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर में गौर करें तो यह एक भयावह स्थिति है और एक बड़ा बिंदु है पर्यावरण, जिसके लिए सभी को आवश्यक रूप से संसाधन जुटा करके इसके डिस्पोजल के लिए यानी इसके निस्तारण के लिए काम करना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।